इंडिया में अगर हम बात करें एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट की इन द प्रीमियम कैटेगरी, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। मेनली अगर मैं 1200 से 1300 सीसी मोटरसाइकिल्स की बात करूँ, सो यू गेट एम्पल ऑफ ऑप्शंस हियर। बट टुडे वी हैव द BMW R1300 GS विच इज़ द न्यू जनरेशन GS, और ये अपने सेगमेंट में डायरेक्टली राइवल करती है KTM के एडवेंचर को, ट्रायम्फ टाइगर को और डुकाटी मल्टीस्ट्राडा को। तो आज मैं हूँ लद्दाख में। आई बीन राइडिंग दिस मोटरसाइकिल सिंस द मॉर्निंग टाइम एंड BMW हैज़ मेड सम गुड अमाउंट ऑफ एनहेंसमेंट्स इन दिस मोटरसाइकिल, स्टार्टिंग फ्रॉम द लुक्स, फीचर्स, चैसिस एंड वॉट नॉट। तो इसी वीडियो में हम उन सब के बारे में बात करेंगे। मैं बिल्कुल डिटेल में बात नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर चेंजेस इतने सारे हैं, अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो पूरा दिन ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम मेजर चेंजेस की तरफ टारगेट करेंगे। तो चलिए हमें अपना वीडियो शुरू करते हैं। So first thing first, let's talk about the design, looks and features you get in this motorcycle. In terms of design, आप एक चीज़ देख सकते हैं कि compared to the regular 1250 GS, company has made a lot of changes in this bike. First of all, इसे डिज़ाइन ऐसे किया गया है जिससे ये और ज़्यादा एरोडायनेमिक हो सके, और यहाँ पे कंपनी ने बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल चीज़ें यूज़ करी हैं। पहले ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी एस्ट्रिमिकल थी, अब यहाँ पे सिमेट्री में इन्होंने काम करा है। डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करूँ, यहाँ पे आपको एक विंडशील्ड मिलती है विच इज़ नाउ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। आप अपने हैंडल बार से एडजस्ट कर सकते हैं। यू गेट अ न्यू हेडलैम्प डिज़ाइन। 4 इधर आपको डिफरेंट DRLs मिलते हैं, बीच में आपको एक मेन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। इधर आपको फ्रंट में 19 इंच के व्हील्स मिलते हैं, रियर में आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप में भी कई सारे चेंजेस करे हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। आपको फ्रंट में डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप मिलता है बाय ब्रेम्बो, रियर में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक सेटअप मिलता है। अगर मैं साइड्स की तरफ मूव करूं तो यहाँ पे आपको यही BMW का जो GS का पॉपुलर बॉक्सर इंजन है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे भी इसकी सिमेट्री पे काम किया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आपको 2 पीस सीट मिल जाती है, और इसका जो अब टैंक है वो और ज़्यादा स्कल्प्टेड है, अच्छे से स्कल्प्टेड है। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि कंपेयर टू द 1250 GS, ये जो 1300 GS है ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, क्योंकि पहले जो बायर्स थे वो 1250 GS को देख के डर जाते थे, जबकि वो दैट्स अ वेरी इजी टू राइड मोटरसाइकिल, बट उसके डायमेंशंस देख के डर जाते थे। तो मेरे ख्याल से ये मोटरसाइकिल ऑब्वियसली कई सारे नए बायर्स को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। रियर प्रोफाइल की तरफ मूव करें, यहाँ पे आपको एक काफ़ी चंकी ग्रैब रेल मिलती है। स्टाइलिश होने से ज़्यादा ये पर्पसफुल है। रियर में आपको LED टेल लाइट मिलती है, LED साइड ब्लिंकर्स मिलते हैं। इधर आपको स्पेसेस मिलती हैं जहाँ पे आप पैनियर्स लगा सकते हैं। अब मूव करते हैं हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो एक चीज़ है जो यहाँ पे कंपनी ने ऐड करी है, इस मोटरसाइकिल को बिल्कुल ही कीलेस बना दिया। पहले भी कीलेस थी, अब यहाँ पे आपको एक स्पेस मिलती है। की इसकी नहीं हो गई है, पहले जो की थी वो दिखने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट यहाँ पे अब क्या होता है कि की के चक्कर में मोटरसाइकिल की बैटरी डिप्लीट हो जाती है, कॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गोइंग ऑन। तो यहाँ पे आपको बाइक चालू करने के लिए पहले की को शेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप पावर बटन दबाएंगे तो बाइक ऑन हो जाएगी। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पेस मिलता है जहाँ पे आप इसकी की को रख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आपको 1250 GS वाला ही इंटरफेस मिलता है, बट यहाँ पे कई सारे आप चेंजेस मिलते हैं। पहली चीज़, आपको इधर बहुत सारे बटन्स मिलते हैं। राइट में आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है, बाइक ऑन करने का बटन मिलता है, और राइडिंग मोड्स का बटन मिलता है। साथ ही साथ लेफ्ट में क्रूज कंट्रोल का मिल जाता है। एक इधर आपको सैंडविच बटन मिलता है, जहाँ से आप उसे क्लिक करेंगे तो आप बाइक चलाते चलाते ही तो उसके थ्रू आप इसके जो हीटेड ग्रिप्स हैं उन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी विंड स्क्रीन जो है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके जो सस्पेंशन की डैम्पिंग है उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यू कैन प्ले अराउंड अ लॉट विद दिस न्यू सैंडविच बटन। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बिट और यहाँ पे डाली है कंपनी ने, जो है इसके डबल स्टैंड को लगाने की। अब इतनी बड़ी बाइक है तो आपको लगेगा कि डबल स्टैंड लगाना बहुत ज़्यादा टफ है, बट यहाँ पे स्टैंड का एक एक्सटेंशन है जिसे आप प्रेस करेंगे तो मोटरसाइकिल की हाइट अपने आप ऊपर होने लगेगी, और जैसे ही वो अपने मैक्सिमम ऊपर वाले प्लेस पे पहुंच जाएगी आपको बस इसे पीछे स्लाइड करना और आपकी बाइक डबल स्टैंड पे लग जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एडिशन है। साथ ही साथ इधर आपको फ्रंट कोलिजन वार्निंग भी मिलती है, तो जैसे ही अगर आपके सामने कोई गाड़ी आ रही है, आपका ध्यान दाएं बाएं हो रखा है, तो मोटरसाइकिल अपने आप ही स्पीड कम करने लगेगी, बट फाइनल स्टॉपेज आपको ही देनी पड़ेगी। और यहाँ पे कंपनी ने इसके जो नकल गार्ड्स हैं इधर
साइड ब्लिंकर्स भी ऐड करे हैं। अब नकल गार्ड्स क्या होते हैं, ये बने हैं डायरेक्टली इम्पैक्ट को लेने के लिए, बट यहाँ पे अगर आपका बाय चांस कहीं ना कहीं क्रैश होता है और नकल गार्ड्स ब्रेक होते हैं तो इनकी जो अब न्यू एडिशनल कॉस्ट होगी वो और भी ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि इसके अंदर अब साइड ब्लिंकर्स भी हैं। बट नेवरदलेस इट लुक्स गुड। इन टर्म्स ऑफ लुक्स मैं कहूँगा कि BMW हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब इन मेकिंग दिस मोटरसाइकिल। बहुत सिमेट्रिकल लग रही है, बहुत कॉम्पैक्ट लग रही है, और साथ ही साथ इधर आपको कई सारे अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं विद विच यू कैन प्ले अराउंड विद दिस मोटरसाइकिल। एंड आप हाईवे क्रूजिंग करें या आप इससे ऑफ रोडिंग करें, आप उन फीचर्स को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा फन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई इसके डिज़ाइन, लुक्स और फीचर्स की बात। अब हम मूव करते हैं इसके परफॉर्मेंस की तरफ। तो यहाँ पे इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस से पहले हम बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के मैकेनिकल स्पेक्स की। BMW की नई R1300 GS के अंदर आपको एक नया इंजन मिलता है। ये मोटरसाइकिल पार लेती है एक 1300 सीसी के एयर और ऑयल कूल्ड 2 सिलेंडर बॉक्सर इंजन से, जो 145 bhp का पावर बनाता है और 149 Nm का टॉर्क बनाता है। द पावर इज 9 bhp मोर देन द 1250 GS एंड द टॉर्क इज 3 Nm मोर। यहाँ पे आपको एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है। इधर जो सबसे इंटरेस्टिंग बिट है वो ये है कि इसका पावर टू वेट रेशियो मेंटेन करने के लिए द गियर बॉक्स इज पोजीशन जस्ट अंडर द इंजन। यहाँ पे आपको जो इसके इंजन का डिज़ाइन है अब वो सिमेट्रिकल हो गया है, पहले थोड़ा सा एसिमेट्रिकल था। तो जो इसका राइट इंजन था वो थोड़ा सा पीछे की साइड था, तो आप अपनी लेग को ज़्यादा मूव नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे उसे सिमेट्रिकल कर दिया है, तो यू कैन ईजिली मूव योर राइट एंड लेफ्ट लेग। आपको यहाँ पे बराबर अमाउंट ऑफ स्पेस मिलती है दोनों साइड्स पे। साथ ही साथ इस मोटरसाइकिल का जो वेट है इसके इंजन और गियर बॉक्स को मिला के ही अब ये मोटरसाइकिल का जो ओवरऑल इंजन गियर बॉक्स का वेट है वो 6.5 किलो से कम हुआ है। और यहाँ पे कंपनी ने कई सारी चीज़ें स्ट्रिप डाउन करी हैं इस मोटरसाइकिल को और ज़्यादा लाइट बनाने के लिए। मोटरसाइकिल अब बहुत ज़्यादा लाइट फील होती है। अगर मैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि पहले जो 1250 GS थी उसमें भी मैंने कभी इतनी एज सच इंजन में इशू फेस करा नहीं। दैट वॉज अ स्मूथ इंजन एंड नाउ द कंपनी हैज़ स्मूदन इट आउट मोर। यहाँ पे अभी जैसे मैं लद्दाख में हूँ तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही 1250 GS चलाई थी, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ आई कि इसकी इनिशियल पावर मुझे फील क्यों नहीं हो रही, बट एट द एंड आई एम एट अ हायर टेरेन, तो यहाँ पे तो 40% पावर अपने आप ही कम हो जाती क्योंकि इतनी ऑक्सीजन मोटरसाइकिल को नहीं मिलती। देन आई कंपेयर्ड इट, सो आई फेल्ट लाइक इट इज़ मोर पावरफुल। बट यहाँ पे जो आपको मेन जूस मिलता है यू गेट इट आफ्टर 3000 RPM। एट हायर RPMs बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। आप यू गेट गुड अमाउंट ऑफ टॉर्क। इवन अगर आप हायर गियर्स पे स्लो स्पीड्स पे चलाएंगे सो यू विल गेट दैट लो एंड ग्रंट जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करेगा टू लाइक गो मोर फॉर दैट। इवन इसके अंदर आपको अब एक नई चैसी मिलती है। चैसी पे बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे कंपनी ने। इट फील्स वेरी स्टेबल, इट फील्स वेरी बैलेंस्ड। इधर आपको एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है विच ऑफर्स गुड अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस। इट्स रियली स्मूथ, रियली स्लिक यहाँ पे। बट इसका जो क्लच है वो थोड़ा सा हैवी है, तो अगर आप इसे सिटी में चला रहे हैं और इसका क्लच मॉड्यूलेट कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद आपको अपने हाथ में पेन होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ इसका जो इंजन है वो भी काफ़ी रेफ फ्री इंजन है। आप इसे ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे आराम से चला सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। बहुत ही स्मूथ इंजन है ये। आप क्रूज़ कंट्रोल का ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसे हाईवे राइडिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस होती है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी पे अच्छा खासा यहाँ पे काम करा गया है। एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी और मुझे लगता है कि अच्छी हो सकती है, जब आप इस मोटरसाइकिल को हायर स्पीड्स पे चलाते हैं तब जब इसका जो इंजन ब्रेकिंग होता है वो बहुत ज़्यादा एविडेंट है, उसे थोड़ा सा कम किया जा सकता है। बहुत तेज़ी से देखते हैं दैट द स्पीड इज़ फॉलोइंग। अगर वही चीज़ स्लो स्पीड्स पे है तो आपको इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। ओवरऑल कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है इसके इंजन पे। दिस इज़ अ वेल ट्यून्ड इंजन एंड इट ऑफर्स गुड अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस। इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट मुझे कुछ भी इशू नहीं आया इस मोटरसाइकिल से। आई हैड अ बॉल ऑफ टाइम वाइल राइडिंग इट। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस मोटरसाइकिल के इंजन परफॉर्मेंस की। अब हम मूव करते हैं अपने राइड और हैंडलिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम अगर बात करें इसके राइडिंग पोस्चर की तो पहले की तरह ही काफ़ी स्ट्रेट राइडिंग पोस्चर है। आप अपनी बैक को स्ट्रेट करके इस मोटरसाइकिल को राइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस होती है। साइड स्टैंड पे तो वेट महसूस होगा जैसे ही आप इस बाइक को खड़ा करेंगे, वैसे ही आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी। ब्रेकिंग की बात कर लूँ, कंपेयर टू द 1250 GS ब्रेकिंग पे अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे आपको फ्रंट में अच्छा बाइट मिलता है, रियर में भी आपको यहाँ पे अच्छा बाइट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे
अदर देन दैट सस्पेंशन सिस्टम की बात करूँ, यहाँ पे सस्पेंशन इसका फिर से ट्यून करा गया है। यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन के लिए यू गेट अ फ्लेक्स एलिमेंट विच गिव्स मोर स्टेबिलिटी एंड यू गेट मोर कॉन्फिडेंस वाइल ऑफ रोडिंग। साथ ही साथ रियर सस्पेंशन में यहाँ पे एक मेजर चेंज हुआ है विच इज़ एडिशन ऑफ एन ऑक्सिलरी स्प्रिंग फॉर बेटर राइड क्वालिटी। इधर आपको एक ऑक्सिलरी स्प्रिंग मिलता है नॉर्मल स्प्रिंग के साथ में ही, जिसे आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छी राइड क्वालिटी ऑफर करेगा। मेरे ख्याल से ये फीचर आपको और किसी मोटरसाइकिल में देखने को अभी तक नहीं मिला है। सो यहाँ पे BMW हैज़ डन एन अमेजिंग अमाउंट ऑफ जॉब इन मेकिंग दिस मोटरसाइकिल मोर गुड इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन ट्यूनिंग। अगर मैं बात कर लूँ इसके ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे इसके जो ब्रेक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इधर आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं हमारे ब्रेम्बो फ्रंट में, रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है। बहुत अच्छी बाइट प्रोवाइड करते हैं ये ब्रेक अंडर हार्ड ब्रेकिंग। यहाँ पे रियर जो ब्रेक है उसका कैलिब्रेशन अच्छे से हो रखा है, फ्रंट का भी हो रखा है। यहाँ पे आपको कंपनी ऑफर करती है फुल्ली इंटेग्रल ABS। ज़्यादातर बाइक्स में आपको हाफ मिलता है, जैसे कि अगर आप फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपका रियर ब्रेक अप्लाई होना चालू हो जाता है थोड़ा बहुत, बट अगर आप रियर अप्लाई करते हैं तो आपका फ्रंट अप्लाई नहीं होता। बट यहाँ पे फुल्ली इंटीग्रल ABS जो है, यहाँ पे आप फ्रंट का ब्रेक दबाएंगे तो रियर ब्रेक थोड़ा सा लगना चालू हो जाएगा। इवन अगर आप रियर दबाएंगे तो फ्रंट का ब्रेक थोड़ा सा प्रेस होने लग जाएगा। तो दिस विल गिव अ lot of confidence to a rider who loves to ride at high speeds. So this feature will give a lot of confidence to the riders while they are riding it on curvy roads, on uneven surfaces. It'll be really good, and in terms of safety BMW has done an amazing amount of job by adding this feature. टायर्स की बात कर लूँ, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया फ्रंट में आपको 19 इंच व्हील्स मिलते हैं, रियर में आपको 17 इंच व्हील्स मिलते हैं। डुअल पर्पस टायर्स मिलते हैं, ऑफर्स गुड अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द रोड वेट सर्फेसेस एज वेल एज ऑफ रोडिंग में। बट इससे आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़े और ज़्यादा नॉबी टायर चाहिए होंगे, बट यू कैन डू गुड अमाउंट ऑफ रोडिंग ऑन दिस एज वेल। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस मोटरसाइकिल के राइड और हैंडलिंग की। अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। सो कमिंग टू वर्डिक्ट, पहले हम बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के प्राइस की, जो कि मुझे भी नहीं पता क्योंकि अभी कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को लॉन्च नहीं किया। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो 1250 GS है उससे ये थोड़ी ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे एनहांसमेंट्स कंपनी ने किए हैं, कई सारे फीचर एडिशन किए हैं और ज़्यादा राइडर फ्रेंडली इस मोटरसाइकिल को बनाए, तो ऑब्वियसली कॉस्ट वेरी करेगी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कॉस्ट कितनी ज़्यादा वेरी करती है। यहाँ पे आपको इस मोटरसाइकिल के कई सारे वेरियंट्स इंडियन मार्केट में मिलेंगे, जैसे कि लाइट वाइट विच इज़ द बेस मॉडल, ट्रिपल ब्लैक 1, ट्रिपल ब्लैक 2, और जो मेरे साथ खड़ा है वो है इसका GS ट्रॉफी, एंड लास्टली द ऑप्शन 719। अब यहाँ पे क्या है कि इस मोटरसाइकिल के साथ कंपनी बहुत सारे पैक्स भी ऑफर करती है, जो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको ये मोटरसाइकिल लेने का पर्पस क्या है। यहाँ पे आपको कंफर्ट पैकेज मिल जाता है, डायनामिक पैकेज मिल जाता है, टूरिंग पैकेज मिल जाता है, साथ ही साथ इधर आपको राइडिंग असिस्टेंस फीचर भी मिल जाते हैं। सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू व्हाट काइंड ऑफ राइडिंग यू वांट टू डू और कौन सा पैकेज आपके लिए ज़्यादा पर्पसफुल होगा। ओवरऑल अगर मुझे अपनी इस रिव्यू को कंक्लूड करना हो तो मैं कहूँगा कि BMW हैज़ डन एन अमेजिंग अमाउंट ऑफ जॉब इन मेकिंग दिस मोटरसाइकिल। डिज़ाइन वाइज मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मुझे 1250 GS भी इतनी बुरी नहीं लगती थी, बट दिस इज़ मोर एरोडायनामिक, दिस इज़ मोर सिमेट्रिकल। यहाँ पे इंजन सिमेट्री पे कंपनी ने काम किया है, इसके जो कंप्रेशन रेशो है उसे बढ़ाया गया है, परफॉर्मेंस के मामले में और अच्छी हो गई है। फीचर्स अब आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, पहले भी मिलते थे, अब उसके ऊपर भी एडिशन हो गई है। एंड दिस मोटरसाइकिल आई वुड से दिस इज़ अ वेरी राइडर फ्रेंडली बाइक। बट आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं अपने व्यूज़ अबाउट द BMW R1300 GS, और आप इसका प्राइस एक्सपेक्टेशन भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कितना इसका प्राइस होगा। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, यू नो द ड्रिल, इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल ऑफ फ्यूचर अपडेट्स। आई विल सी यू अराउंड।